हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो क्लास होगा सीटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस होगी। सीटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास है। जैसे आप सभी को पता है कि जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है उस सभी में सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में पहले आज हम लोग लेके चलेंगे, समानांतर की बात करेंगे, सीधी की बात करेंगे, फिर हम सर्कल की देखेंगे, फिर आपके अपोजिशन में देखेंगे। हर तरह से उसकी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के साथ जो भी एनटीपीसी या जो एसएससी जीडी या किसी भी एग्जामिनेशन को आप तैयारी कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको ध्यान दें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन करते समय कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये सबसे पहले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 परिवार, 6 लोग हैं, ए बी सी डी और एफ, ई और एफ एक कतार में घर बने हुए हैं। सबका कतार बना, 6 भाई होंगे। बी के पड़ोसी एफ और डी है। ई के पड़ोसी ए और सी है। एफ या डी के बगल में नहीं है। सी डी के बगल में नहीं रहता है। एफ के बगल में पड़ोसी कौन है? चलें, सबसे पहला लाइन पढ़िएगा। बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी कौन है? एफ और डी है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि ई के पड़ोसी कौन है? ए और सी है। जो ई है उसकी पड़ोसी कौन है? ए और सी। यहां तक उसमें 3 लोग आ गए। अब कह रहा है यहां तक तो हमें समझ में आ गया, यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है ए एफ और डी के बगल में नहीं है। ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, इसका मतलब बीच में नहीं आएगा ये। तो ये कहां पे आएगा? यहाँ पे। जब ए आएगा तो ए के बाद क्या आएगा? ई और सी। आगे मैम, मैंने इसको जानबूझ कर अलग लिखा, समझा क्यों लिखा? अब इसने बोला कि जो ए है एफ और डी के बगल में है, तो जब एफ के बगल में इधर भी नहीं आएगा, डी के बगल में ना, ये डी के बगल में बेटा इधर आएगा ना, वो हमारा इधर आता। तो जब इसके बगल में नहीं है, ठीक है, सी और डी के बगल में है। सी जो है, सी और डी एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो भैया कह रहा है एफ के बगल में कौन है? एफ की पड़ोसी कौन है? बी और सी। आया समझ में? आ गया आपको? नहीं आया? आपको आ गया? नहीं आया? भाई देख, ये बोला ए ई के पड़ोसी और सी है, मैं लिख लिया। पहला क्वेश्चन से क्या लिखा था मैंने बेटा? बी के पड़ोसी कौन है? एफ और डी है। तो मैंने लिखा बी की पड़ोसी कौन है? एफ और डी है। मैं दोनों लिख लिया 2 लाइन में। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि ए एफ और डी के बगल में जो ए है वो ना ही एफ के बगल में रहना पसंद करता है और ना ही वो डी के। तो ना वो इधर आता ना इधर आता। यहां तक मैंने सुन लिया, अच्छा लगा। अब कह रहा है मेरे बेटे सी डी के बगल में नहीं रहता है, मतलब जो सी डी इधर नहीं आएगा। जब सी डी के बगल में नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? इसके बाद आएगा। तो अब देखो, तो हमने इसके बाद में लिख दिया, तो ए ई सी लिख दिया तीनों को सीक्वेंस में। ये हमारा एक दोनों सीक्वेंस आ गया। क्या पूछा? एफ के बगल में कौन है? ये है। तो लो भैया ऑप्शन, इसमें पढ़ के तोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसमें पढ़ के तोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 4 लड़के हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। ए बी के बगल वाली सीट पे बैठे। ए जो है बी के बगल वाला सीट पे बैठा हुआ है। तो भैया मैंने ए को बैठा दिया बी की बगल वाली सीट पे, बैठ गया। लेकिन सी के बगल में नहीं है। जो ए है बी के बगल वाली सीट पे बैठा है, बी के बगल वाली, लेकिन इसके बगल में क्या है बेटा? बी के बगल में क्या है? ये बी के बगल में हो सकता है लेकिन सी के बगल में नहीं है। अच्छा बात है। तो मतलब ये है कि सी इधर नहीं बैठा, तो सी बी के बगल में सी आ जाएगा। नहीं आया समझ? अरे भाई, ए बी के बगल में, ए हो गया, ए के बगल में कौन हो गया? बी हो गया। हम ठीक है यहां तक? अब कह रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए जो है सी के बगल में नहीं है, किसके बगल में है? बी के बगल में। तो मतलब ये सी हमारे पास यहां बैठा होगा, बैठ गया। सी डी के बगल में नहीं बैठा, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा, तो वो डी अलग की ओर सीट पे, तो डी कहां बैठा होगा? ए के बगल में बैठेगा ना भाई। सी ने बोला भाई डी तेरे साथ नहीं बैठूंगा,
ए ने बोला कि बी के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन सी के साथ नहीं बैठूंगा। क्वेश्चन कह रहा है तो डी अलग के सीट पर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी के बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? नहीं आया तेरे को, बाउंस कर दिया। आपको आ गया? कर लिया था ना? नहीं आया समझ, दोबारा समझा बेटा मेरे, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाए। इसने बोला ए बी, ए और बी बगल में बैठे हैं। अब कह रहा, ये कह रहा कि मैं बी के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन सी के साथ कौन नहीं बैठेगा? ए की दुश्मनी होगा, बी को तो दोस्त होगा ना, तो इसने बोला बी को बोला सी के साथ। लेकिन सी कह रहा कि भाई देख, मैं किसी के साथ बैठ जाऊंगा पर मैं डी के साथ नहीं बैठूंगा। तो दुश्मनी, ए के साथ दुश्मनी है, बी का किसी से दुश्मनी नहीं है, सी और डी दुश्मन है। कौन दुश्मन नहीं है? बी दुश्मन नहीं है ना किसी का। तो हमने क्या किया, ए बी को बैठा दिया, तो बी का तो किसी से दुश्मनी नहीं था, तो मैंने बी के बगल में सी को बैठा दिया। बैठा दिया, बी के बगल में कौन बैठेगा? सी बैठ गया। सी के किसी से दुश्मनी था? डी के साथ। पर ए के साथ तो दुश्मनी नहीं था ना, ए के साथ बैठा दिया। इसके बगल में कौन बैठा है? डी के बगल में कौन है? ए है। कॉलेज में पार्टी हो रहा है। कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। पंक्ति मतलब एक लाइन में बैठी हुई है। पी एम की बाईं ओर है। पी जो है, पी मैम एम की किधर है? बाईं ओर है। तो पी जो है एम की बाईं, तो मतलब पी जो है एम की बाईं हो गई, तो पी के एम कौन हो गई? दाईं हो गई। नहीं समझ में आया? नहीं ऐसा है ना आपको? पी जो है एम की बाईं ओर है, एम की बाईं ओर ये है अगर इधर आओगे तो। और कह रहा है बाईं ओर है, और ओ के दाईं ओर है, ओ की दाईं ओर है, तो मतलब जो ओ के दाएं इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? बा, इसका हो गया दां। समझ में आ गया? पी जो है एम की बाईं ओर है और ओ की दाईं ओर है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ गया बेटा? आर एन की दाईं ओर है, आर जो है एन की दाईं ओर है, परंतु मिसिंग लग रहा है इसमें। ओ होगा, ओ की बाईं ओर है, तो ओ की बाईं ओर इधर कौन आएगा? बाया, ओ की बाया इधर आएगा ना। देखा, आर एन की दाईं ओर है, आर जो है एन की दाईं ओर है, ये इधर आएगा तो कितना होगा? दाया। अब ये क्या? ओ का बाया होगा इधर, आर जो है एन की कहां पे है? यहां तक समझ में आ गया ना आपको? ओ की देखो यहाँ पे आर एन की दाई है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, और एन की दाएं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे एन आएगा, तो आर जो है एन की कहां पे हो गया? दाया हो गया, और ये इसका किधर हो गया? परंतु बाया हो गया। अब पूछा क्या है? ठीक, बीच में कौन बैठा है? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा दिमाग लेके क्वेश्चन तोड़ना पड़ेगा भाई। बेगर लिखे कहाँ सॉल्व कर लेंगे आप? बेगर लिखे सॉल्व कर नहीं हो पाएगा। ये इतना प्यारा क्वेश्चन देख रहे हो? बताइए, ए बी सी डी और ई एक बैच पर बैठा, ए बी के बराबर में बैठा है। हाँ, ए जो है बी के मतलब बराबर है, दोनों बराबर हो गए। अब कह रहे सी डी के बराबर में है, सी डी के बराबर में, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा। यहां से क्वेश्चन हो गया। देखिए, ए बी बराबर में हो गया, देखो ए बी बराबर में लिख दो, कह रहा सी और डी बराबर में बैठे हैं, ठीक है।
ए बी और ई के दाएं ओर, परंतु ए यहाँ तक समझ में। अब देखो बेटा यहाँ क्या कह रहा है कि सी डी बराबर, परंतु डी जो है ई के पास नहीं बैठा, जो डी जो है वो आपको ई के साथ नहीं बैठा। अच्छा, तो जब ई के साथ नहीं बैठेगा, डी जो है ई के साथ, तो ये सी डी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे ई बैठा देता हूँ मैं। आगे कह रहा है ये सी हो गया, डी हो गया, कोई छूट गया क्या इसमें? आगे आंसर क्या पूछा है? ए किस स्थान पर बैठा है? कौन सा स्थान बैठा है? बी और सी के बीच में बैठा है। नहीं समझ में, आप लोग फंस गए। क्या हुआ? अच्छा, बस ये मेरा ये अरे आपने सही बना लिया, ये बराबर बना लिया, ए बी को मैंने बैठा दिया। ये कह रहा है ई जो देखो डी जो है ई के साथ में नहीं है भाई। जब ये इसके साथ सुन, जब ई इसके साथ नहीं बैठेगा तो ई को अलग लेके आएगा ना इधर। ई को हम इधर लेके आ गए और सीधे हम इधर बैठा दिया। बी कहाँ पे आ गया? पता है क्वेश्चन जब लंबा होता है लिख के करो तो पता चलेगा। बहुत पता है क्यों फंस रहे हो? देखो देखो यहाँ देखो मेरे बेटे, 1 2 3 4 5, देखो 5 बार रुकना पड़ेगा तब जोड़ना पड़ेगा। ए भी बराबर है तो दोनों एक साथ बैठे हुए बराबर हो गए। बी को आगे लिख लिए तो पहले लिख दें। अगर आप ए लिखोगे बी लिखोगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सी और डी, ठीक है। तो अगर आप सी और डी है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि देखो सी और डी मान लो इधर लिखोगे सी और डी, और तो ई यहाँ लिखोगे तो ई तो इसके साथ है ही नहीं भाई। परंतु बी और ई दाईं ओर है। बी कहाँ पे? बी और ई दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ में बैठे हैं। तो अगर ए और सी साथ में होना चाहिए ना आपके, ए और सी साथ में, तो मैंने ए और सी को साथ में बैठा दिया। ए और सी साथ में बैठा दिया। जब ए और सी थे तो बी इधर आ गया, बी के साथ ई है नहीं, ई आ गया यहाँ पे। पूरा पढ़ने के बाद घुमा था क्वेश्चन। ए से ई तक 5 विभिन्न मकान है, मतलब आपको ए बी सी डी 5 मकान है। ए बी के दाईं ओर है, तो बी है बी के दाया इधर आएगा। बी के दाया कौन सा हो जाएगा? ए। ए जो है बी के दाईं ओर है, और ई सी के बाईं ओर है। ई जो है सी का बाया है। समझ में आ गया बेटा? यहां तक आ गया बाया है। तथा ए की दाईं ओर है। अब यहां पे आ गया कि ए के मतलब किसका है? ई जो है सी के बाया है, पर ए की कहां पे है बेटा? ए की दाया है। ए की दाया होगा ना? ए की दाया देख बेटा, ए की दाया कहां पर गया? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ देख, बी हो गया, ए हो गया, ये इसका हो गया आपका दाया बेटा, ठीक है। अब कराए ई जो है सी के बाया है और ए की दाई हो रहा है, ए की दाया इधर आ जाएगा। ए की दाया कौन सा? ई हो गया, और सी के बाया कौन आ गया? बाया। अब क्या करें? साथ ही बी डी के दाई हो रहे, बी जो है डी के दाई हो रहे, तो डी के दाई कौन हो गया? बी हो गया। अब क्या पूछा है? बीच कुल बीच में कौन है? आज समझ में, ये आज समझ में, ये तो इजी था, आ गया था। नहीं फंस रहा है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फंस रहा होगा। चलो 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हुए। पी क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है ये बताइए।
ठीक है, मैं अलग अलग लिखूंगा। बी जो है किसके बीच में, एफ और, पहला मैंने लिख दिया। दूसरा ई जो है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन है, ई है। यहां तक कोई 6 लोग हो गए। अब ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ खड़ा है। ए जो है ना ही एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ खड़ा है। चलो हमने मान लिया। ए जो है मतलब एफ के साथ भी नहीं है और डी के साथ भी नहीं है। चलो सी डी के साथ खड़ा नहीं है, तो एफ बच्चों निम्न में से किस यू के बीच में, बताइए। वही तो पूछा। ए ई सी हो गया, एफ बी डी हो गया, सीक्वेंस में लिख दिया। क्योंकि इसने क्या बोला था कि इसके साथ नहीं है तो इसके साथ तो पहले आएगा है। अब देखो इसने क्या बोला, सी डी के साथ नहीं करा है, सी जो है डी के साथ नहीं है तो नहीं है ना। अच्छा बीच में क्या पूछा, बीच में कहाँ है, एफ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी और सी के बीच में होगा ना। बताइए 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। उत्तर बोले तो ऊपर। एस एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस जो है टी और क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के, क्यू जो है आर के निकटम बाईं ओर, तो आर जो है आर की बाईं ओर क्यू हो गया। अब करें, और पी टी के निकटम बाईं ओर, जो पी है ठीक है वो किसके निकटम है भाई, टी के बायां ओर, तो बीच में कौन बैठा है, ये तो इजी है। पहले पता मैंने क्या किया, पहले जैसे बोला था तीनों को सजा लिया, ठीक है। आगे ध्यान से, 5 विभिन्न रंगों को बस दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी, दक्षिण मतलब एक पक्ष, उनमें से काली बस लाल बस की ठीक बाएं, काली जो बस है, बस बना दो डी लिखो, काली जो बस है, काली बस लाल बस की, लाल बस के ठीक दाईं ओर, तो लाल बस की ठीक दाईं ओर है, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप पे क्या सीखते हो बता, रेड हो गया, ठीक है। अच्छा हरी बस नीली और पीली के बीच में, मतलब ग्रीन जो है वो नीला मतलब ब्लू और येलो के बीच में है, हमने अलग लिख दिया। बता पीली बस काली और हरी बीच के बीच में, जो पीली बस है वो किसके, येलो जो है वो किसके बीच में है, काली और ब्लैक और हरी जी के बीच में है, ये भी हमने लिख दिया। तो बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है, अब आइए हम सजाते हैं इसको। ब्लैक इसको कितना है, रेड के बीच में, पीली, पीली के बगल में कौन है, ग्रीन है ना, अरे पीली के बगल में कौन है, ग्रीन है, ग्रीन है, तो मैंने ग्रीन लिख दिया। पीली के बगल में कौन है, ग्रीन 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 ग्रीन, तो मेरे पास हो गया वाई और जी आ गया, क्या बच गया एन, नीला नहीं है मेरे पास, है नीला ये रहा। क्या पूछा, पूछा बीच में कौन है, बीच में कौन है, आएगा समझ में। ब्लैक कुछ नहीं हुआ, ये आपको लिख लिया। क्वेश्चन में क्या बोला था मेरे बेटे,
कि जो येलो वाली है ग्रीन के साइड में, येलो के साइड में ग्रीन कर दिया, और ग्रीन के बगल में यहाँ पे ब्लू लिखे हो, ग्रीन के बगल में ब्लू है तो ग्रीन के बगल में ब्लू बोले तो यहाँ पे ब्लू डाल दिया, आ गया आंसर। नीला, ठीक है। इतना बहुत है। चुप। अरे यार अच्छे बच्चे हो यार, कल पेपर में पास होना है ना, होना है ना। अभी देखो जब पढ़ते समय मन भर जाए ना, पता है क्या सोचना है, माइंड को अभी आया हूँ बैठे, पढ़ाई करते समय गर्मी लगे ना तो सोचना शिमला में बैठा हूँ, ऑटोमेटिक शिमला का फील होगा, ठंडा लगने लगेगा। बस होता है गर्दन तक खा के मत बैठना पढ़ने, कि मम्मी बहुत प्यार करती है, सबकी मम्मी सबसे प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्दन तक खा लेना है, मम्मी का तो काम ही है खिलाना। नहीं मिस्टेक, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, तथा डी ए के ऊपर है, ऑप्शन सही है। क्या बोला भाई, ए बी सी डी है, सी डी के ऊपर है, जो सी है, सी जो है सी डी के ऊपर है? तो डी नीचे आएगा। ई जो है ए के नीचे है, ए के नीचे कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है जी। तथा डी ए के ऊपर है, जो डी है ए के ऊपर हो गया, डी जो होगा ए का ऊपर हो गया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। बी, बी जो है ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे, तो सबसे नीचे लिखो। अब देखो ए के ऊपर डी, डी के ऊपर, और ए के नीचे कौन आ गया, ई आ गया, ई के नीचे कौन है मैम, बी। ले भैया सजा दिया, अलग अलग तोड़ दो, लास्ट में सजा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग देख लीजिए, होमवर्क में दे रहा। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका होमवर्क में। एक क्वेश्चन और होगा आपका, क्वेश्चन 11 होमवर्क में है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क में होगा सर। ढंग से देख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके, क्लास को रोक करके कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन होमवर्क में है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप अच्छे बच्चे हैं मेरे, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जितना भी होमवर्क देता हूँ उतना आप लोग कहते हो कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना, अपनी तैयारी को अंजाम अच्छे से देना, ठीक है, चलिए।